किसी भी मुसलमान का फर्ज है मोहम्मद बनना, यानी काफिरों को कत्ल करना। उस चिंतन को कभी चुनौती नहीं देते। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसी बातें करते हैं, तो उसका परिणाम क्या आने वाला है? भारत की सारी सैन्य व्यवस्था, एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पुलिस, ये वो सब मिलाकर 20 लाख नहीं है। 18 करोड़ से 20 लाख लड़ भी सकते हैं। ये समाज के करने का काम है, मेरे आपके करने का काम है। और हम कर क्या रहे हैं? वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, मैं निजी रूप से क्यों नहीं करता। और ये ध्यान रखिए, जितना भी अत्याचार हुआ है, इसके लिए कोई AK-47 नहीं आई है, स्टेन गन्स नहीं चली हैं, ग्रेनेड्स नहीं फेंके गए, लाठियों से, चाकू से काम हुआ है। तुम्हारे चाकू कहां थे? भारत सरकार क्यों नहीं करती? इसका क्या मतलब है? भारत सरकार का एक सेट प्रोसीजर है। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को हम कब तक दूसरों को सौंपते रहेंगे? तो ये अपनी समस्या दूसरे के माथे मारने से बात नहीं बनने वाली, जूझना स्वयं पड़ेगा। और दूसरे जो आक्रमण कर रहे हैं, उनके 8 हाथ नहीं है, वो भी मेरे आपके जैसे ही लोग हैं। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, वीरता का कोई विकल्प नहीं है, जूझना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, बंगाल में चुनाव हारने के बाद क्या वहां के निवासियों के सारे अधिकार समाप्त हो गए? जो लोग जीते हैं, जिस पार्टी के समर्थक जीते हैं, क्या उनको अनंत अधिकार मिल गए? क्या किसी के जीवन को छीन सकते हैं, किसी को उजाड़ सकते हैं, किसी को तबाह नेस्तनाबूद कर सकते हैं? और क्या वजह है कि हर जगह सनातनी ही मारा जाता है, चुनाव जीते या चुनाव हारे? ऐसे हालात पूरे देश में कश्मीर से लेकर केरल, केरल से लेकर बंगाल तक क्यों बने हुए हैं? तुफैल चतुर्वेदी जी से बेहतर इस बारे में कोई नहीं बता सकता है। उनको सुनिए, समझिए और उनकी बात मानिएगा तो आने वाले समय में बदलाव जरूर आएगा। एक बिल्कुल स्पष्ट समझिए, इस्लाम है क्या? आज से कोई 1500 वर्ष पहले, 1400 कुछ, मोहम्मद अरब में जन्मा। वो एक मूर्ति पूजक परिवार में था। कुरैश वहां की मूर्ति पूजा की व्यवस्था करने वाले लोग थे। उसने घोषणा की कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और ये उसके डूज और डोंट्स हैं। नमाज, रोजा, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये उसने 5 नियम तय किए। उसकी बात लोगों ने मानी नहीं। सौम्य, आप जिस शहर में रहते हैं उससे 2000 किलोमीटर दूर कोई बड़ा दावा करें तो लोग मान लेंगे, क्योंकि आपके इतिहास से परिचित नहीं है। मगर जिन गलियों में आप खेले हों, जिन लोगों की गोद से बड़े हुए हों, उनके बीच में आप दावा करें कि आप नेक्स्ट वर्तमान के जीसस क्राइस्ट है, कौन मान लेगा? आपके डूज डोंट्स अच्छे बुरे सब पता है। लोगों ने नकार दिया, जानते थे। अंततोगत्ता इतनी बुरी स्थिति हुई कि मदीना भागकर जाना पड़ा। और वहां दैवयोग था। ये अरब का जो पूरा पेनिनसुला है, यहां पर कभी कोई बड़ी राजसत्ता नहीं रही है, कोई नियम नहीं रहे। एक कंधे पर उसके पर्शियन एम्पायर था, कभी कभी हस्तक्षेप करता था, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर था। मगर यह पूरा एक क्षेत्र बिल्कुल ही अव्यवस्थित था। व्यापार करते थे लोग, उन पे लूटमार होती थी, सब होता था, मगर कोई सिस्टम नहीं था। मदीना में इसके हाथ रियासत लग गई। रियासत के बाद इसने मक्का और आसपास के कबीलों को मारा, लूटा पाटा। लूट पाट में हमेशा ये नहीं हो सकता कि आप आक्रमण करें तो आप ही जीत जाएं, हो सकता आप मर जाएं। तो जो जीत जाएंगे उनके लिए माले गनीमत, यानी जो भी लूट होगी, औरतें, बच्चे, ऊंट, जमीन, ये वो सब सारी चीजें। बनो खुरीजा का वाकया है कि वहां मिनिमम 600 और अधिकतम 1500 लोग मारे गए थे। और ये अली मौला अली करते ना, ये ड्रामा, ये था इसके हत्या करने वाले लोगों में, जिन्होंने कत्ल किए थे, मारे गए थे लोग। ठीक, वहां उन्होंने चेक किया कि जिन लोगों के ग्रोइन पर प्यूबिक हेयर्स नहीं है, उन्हें छोड़ के सारे पुरुष मार दिए जाएं। आप कल्पना कर सकते हैं, नहीं, 12-13 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति मार दिया गया। इन सबको गुलाम बना लिया गया। वहां की सारी औरतों को लोगों के बीच में बांट दिया गया। जो लोग मारे गए उनके लिए था कि जन्नत में आपको हूरें मिलेंगी, गिलमा मिलेंगी, शराब मिलेगी, वगैरह वगैरह, ये सारा। तो मूलतः
जिसे कहते हैं कि हमारे अंदर की कुंठित वासनाएं हैं। मनुष्य चाहता है, आप किसी भी बच्चे को देखिए स्कूल जाते हुए रिक्शा पे, आप पाएंगे जो तगड़ा वाला दूसरे के बाल खींचता है, नोचता है, पेन चुभाता है, वो कुत्ता बिल्ली होता है इसकी पूंछ खींचता है। ये पार्श्विक वृत्तियां हम सब में हैं। उन पार्श्विक वृत्तियों को लीगलाइज कर दिया और वो चिंतन का हिस्सा बन गया सारे संसार में। आप इसका खंडन नहीं करते, आपसे मतलब हम सब इसका खंडन नहीं करते। आप कल्पना कर सकते हैं कि 300 साल रोमन क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट्स इस्लाम से लड़े, मगर जो असली समस्या थी उस पर कभी प्रहार नहीं किया। 9/11 हुआ, अमेरिका ने अफगानिस्तान का बाजा बजा दिया, लाखों लोग मार दिए, सब पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक, क्या हुआ उससे? अमेरिका सुरक्षित हो गया? नहीं हुआ। वहां बोको हराम खड़ा हो गया, आईसिस खड़ा हो गया, दाइश खड़ा हो गया, फलाना ढमाका, तालिबान मिटे, मगर कोई ना कोई आ गया। क्योंकि समस्या तालिबान नहीं है, समस्या वो चिंतन है जो नॉन मुस्लिम्स को मार देने को, कत्ल कर देने को उपयुक्त मानता है, जो उससे भिन्न विचारधारा है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। यह मानसिकता सब में चल रही है। यही मानसिकता कश्मीर से हमें निकालती है, यही मानसिकता हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाती है, वहां से निकालती है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आप कल्पना करें कि इस चिंतन के भारत में 10%, 20%, 50% कुछ भी मानने वाले लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज इस्लाम नाम दिया जाता है, बेसिकली इसका नाम है मोहम्मदनिज्म, यानी मोहम्मद की जीवन शैली को अपने जीवन में उतारना। मोहम्मदन है लफ्ज, मुसलमानवाद का अभी हाल का लफ्ज है। तो जो मोहम्मद के किए धरे को, और ये सब मोहम्मद ने खुद किया है, अपने जीवन में उतारते हैं। यानी 10%, 20%, 50%, 100% किसी भी मुसलमान का फर्ज है मोहम्मद बनना, यानी काफिरों को कत्ल करना। उस चिंतन को कभी चुनौती नहीं देते। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम जैसी बातें करते हैं, तो उसका परिणाम क्या आने वाला है? और इसको करेगा कौन? 15 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़, कितने लोग हैं, ऐसा कुछ अनुमान है। भारत की सारी सैन्य व्यवस्था, एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पुलिस, ये वो सब मिलाकर 20 लाख नहीं है। 18 करोड़ से 20 लाख लड़ भी सकते हैं। यह समाज के करने का काम है, मेरे आपके करने का काम है। और हम कर क्या रहे हैं? वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, मैं निजी रूप से क्यों नहीं करता? यह मेरे करने का कार्य है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर रखेंगे कि छप्पर उठा तू उठा, ऐसे कैसे होगा? जो लोग मैं सीधे प्रश्न करता हूं, कश्मीर के लोगों से भी पूछता हूं, और कई बार, और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे से कह रहा हूं, कहना बहुत आसान लो। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे इतिहास को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं जीवन भर इस जीवन शैली को जीता रहा हूं, मैंने ये सब किया है। बंगाल का वो व्यक्ति जो भागकर आसाम चला गया, जिसकी बहन बेटी के साथ अनाचार हुआ, बंगाली मांस खाने वाले लोग हैं, मांसाहारी जाति है, सबके घर में छुरे हैं बकरा काटने के, सबके पास। और ये ध्यान रखिए, जितना भी अत्याचार हुआ है, इसके लिए कोई AK-47 नहीं आई है, स्टेन गन्स नहीं चली हैं, ग्रेनेड्स नहीं फेंके गए, लाठियों से, चाकू से काम हुआ है। तुम्हारे चाकू कहां थे? तुम चाहते हो तुम्हारे लिए दिल्ली लड़े, तुम्हारे लिए बंगाल लड़े, बंगाल के लिए असम आएगा। कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए कौन आएगा? कश्मीरी को अपनी बहन की, बेटी की, अपनी पत्नी की, अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपनी है? केरल से आएंगे लोग इसके लिए, मध्य प्रदेश से आएंगे लोग इसके लिए। मर क्यों नहीं गए? वो इनसे ही पूछा, मर क्यों नहीं गए? जूझे क्यों नहीं? भारत सरकार क्यों नहीं करती? इसका क्या मतलब है? भारत सरकार का एक सेट प्रोसीजर है। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को हम कब तक दूसरों को सौंपते रहेंगे? और बंगाली परमवीर लोग हैं। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, अंग्रेजों ने विभाजन किया था और पूरा जो बांग्लादेश बना, ये सारा इस्लामिक क्षेत्र अलग कर दिया था। इतना भयानक आंदोलन बंगालियों ने किया था कि बंगाल से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा था, न भूतो न भविष्यति।
ये पराक्रमी लोग हैं, इनके नेता कायर हिजड़े बन गए और उन्होंने उन हिजड़ों को अपना नेता स्वीकार कर लिया। आप कल्पना करें, पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन दो भागों में हुआ। बंगाल इधर कटा, उधर पंजाब कटा, बाकी तो पूरा पूरा सिंध चला गया, बलूचिस्तान पूरा चला गया वगैरह। बंगाली में 4 किताबें नहीं है इस बात की कि हमारे साथ क्या गुजरा। जो लाहौर में हुआ वही ढाका में हुआ था, वही जैसौर में हुआ था, वही खुलना में हुआ था। मुंह में दही जम गया, जबान बिल्ली ले गई, कोई एक लफ्ज नहीं बोले। सारे के सारे बंगाल के जो लीडर्स हैं वो उधर से आए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। अपने आंसू तो जाहिर करते, अपने जख्म तो दिखाते। पंजाब ने लिखा। तो ये अपनी समस्या दूसरे के माथे मारने से बात नहीं बनने वाली, जूझना स्वयं पड़ेगा। और दूसरे जो आक्रमण कर रहे हैं उनके 8 हाथ नहीं है, वो भी मेरे आपके जैसे ही लोग हैं। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, वीरता का कोई विकल्प नहीं है, जूझना ही पड़ेगा। अगर आप जूझ नहीं सकते तो मर जाइए। मैं ये पूछता हूं कि जैसे मैं अपने आप को उदाहरण से कहता हूं, मैं इस्लामियों की दृष्टि में हूं, मुझ पर संकट है, ठीक है, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? 60 वर्ष की आयु में मर गया, नहीं मरूंगा तो क्या होगा? 1500 साल जिंदा रहूंगा। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, विक्रमादित्य हूं कि पूरा मौर्य साम्राज्य नष्ट हो जाएगा? धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण देने को, इसके लिए क्या कोई विदेश से आएंगे लोग? वीरता का कोई विकल्प नहीं है। और एक सूत्र वाक्य, वीरता और कायरता छूत के रोग हैं दोनों। एक सेनापति भारतीय सेना को जिता सकता है, 2 भागते हुए सैनिक पूरी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। आप वीर हैं तो स्वाभाविक है वीरता करेंगे, और नहीं है तो दिखावा कीजिए। एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है। दूसरों से अपेक्षा करने का क्या मतलब है? इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, ठीक बात। और जैसी देवी वैसे पुजारी। भाजपा के लोग कहां से बने हैं? आप वीरता कीजिए, वो बिल्कुल चक्रवर्ती बनकर सामने आएंगे। आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां से कोई आदमी दिल्ली से आकर, उसके पास क्या है? वो कमांडो फोर्स चलाता है, उसके पास ग्रेनेड है, उसके पास टैंक है, क्या करेगा? प्रोसीजर है, उन्होंने कर दिया कि अधिकारी भेज दिए, आईएएस अधिकारी वहां रिपोर्ट ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब उनको गवाही देने वाले, बात करने वाले असम में भाग गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे साथ, ये तो कर सकते हो कि, और ये स्वाभाविक है, कानूनी व्यवस्था है कि जो भागकर असम में आ गए वहां एफआईआर कराओ। वो नहीं आपकी बात सुनते तो कोर्ट में जाओ। मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं नोएडा से भागकर रायपुर पहुंच गया, तो रायपुर में मैं अपनी समस्या के समाधान के लिए एफआईआर करा सकता हूं, कानूनी बात है। कुछ तो करो। बोलेंगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? भगवती काली के उपासक, हर घर में शस्त्र, क्या हो गया है? प्रतिशोध नहीं लेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे। मुझे अपने घर में, घर की सुरक्षा के लिए, अपनी पत्नी, अपनी बेटे की सुरक्षा के लिए आतताई का, मेरे घर में घुसपैठ करने वाले का वध करने का कानूनी अधिकार है। मैं क्यों नहीं करता? तो ये दूसरों के करने का मामला नहीं है स्वामी जी, ये हमारे ही करने का काम है। जब तक हम खड्गहस्त नहीं होंगे, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये समस्या आपके घर में भी आज नहीं पहुंचेगी, 5 साल में पहुंच जाएगी, क्योंकि वो सब चीजों को ग्रसित करने वाली मानसिकता है। ये एक माफिया है जो सारे संसार पर हावी होना चाहता है। आप इसे चुनौती नहीं देंगे, फर्क क्या पड़ता है? ये हम उसके घर में लड़ने नहीं गए, हमने युद्ध को आह्वान नहीं किया, ये युद्ध हमारे घर में है, तो जूझना तो पड़ेगा। और मेरा इतना कहना है कि जिस ओपनिंग रिमार्क आपका जो है, मुझे लगता है कि आपको अपने उस बारे में विचार करना चाहिए। ओपनिंग रिमार्क आपका तथ्यों से विपरीत है। संपूर्ण भारत उद्वेलित है, चिंतित है, मगर भारत से अपेक्षा कीजिए कि आपका सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दे। आप कुछ करें तो आपकी थाना कचहरी, आपकी पत्नी भूखी न मरे, आपका बच्चा भूखा न मरे, आपके घर के बिजली का बिल जाता रहे, इसकी चिंता भारत करेगा। प्रतिकार आप ही करेंगे। आपके प्रतिकार करने के लोग केरल से, पंजाब से, बिहार से लोग नहीं आने वाले, वो आप ही को करना होगा। तुफेल जी कह रहे हैं कि सरकार के पास शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन सरकार की सीमाएं होती हैं, क्योंकि उन सीमाओं के दायरे को सरकारें जैसे ही पार करती हैं उनके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। खास तौर पर
सनातनी माइंडसेट को सपोर्ट करने वाली पार्टियों के पास यह विकल्प बहुत ही सीमित है, क्योंकि पूरी दुनिया की मीडिया और पूरी दुनिया के अलावा देश के बहुत सारे चाटुकार और गद्दार भी इनके पीछे लगे हुए हैं। कब सुप्रीम कोर्ट से लेकर यूनाइटेड नेशन तक इनकी टांगे खींचने की व्यवस्था कर दें, और जो मिशन अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिस ओर बढ़ रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा दें, उसके इंतजार में ही बैठे हुए हैं गद्दार। बस इतना ही समझिए कि जैसे रामायण में एक व्यक्ति को आरोप लगाना पड़ता है और माँ सीता को पूरी अग्नि परीक्षा देनी होती है, उसी तरह के माहौल में आज भी हम जी रहे हैं, क्योंकि हमें राज सत्ता राम राज की स्थापना करनी है। उस समय भी चाहते तो प्रभु राम उस व्यक्ति को 2 मिनट में ही दंडित करके मृत्युदंड भी दे सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज भी ऐसा करने, सीमाएं मर्यादाएं सारी ध्यान में रखते हुए आपको चलना है और आगे बढ़ना है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार आपका कोई नहीं छीन रहा है। प्रभु राम पर, उनके भक्तों पर, साधु संतों पर जब भी किसी राक्षस ने आक्रमण किया, प्रयास किया, या उनकी पत्नी को ही जब रावण ले गया तो उन्होंने उसका वध करने में कोई गुरेज नहीं किया। लेकिन यही बंगाल में क्या हो रहा है? आपके बहू बेटियों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी संपत्तियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप कायरता से पलायन कर रहे हो। इतना समझ लीजिए कि आत्मरक्षा का अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। और मैं सारे सनातनी भाइयों से, हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि ऐसा एक इकोसिस्टम बनाए कि अगर कोई सनातनी भाई आत्मरक्षा में फंसता है, मैं नहीं कह रहा हूं किसी को मारने में, आत्मरक्षा में फंसता है, कानून के दायरे में आता है, तो उसकी रक्षा करें, यहां से सुप्रीम कोर्ट तक। जो भी जहां जिस एफिशिएंसी में है, पावर में, उनकी रक्षा करें। अखंड हिंद यह भी अपील करता है आपसे कि अगर कोई व्यक्ति इस कारण से कहीं फंसता है या जेल जाता है तो उसके परिवार की मदद करें, न कि अवसर की तलाश करें या नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करें। यह सनातन की जिम्मेदारी है। आज हम संगठित नहीं हुए तो अब संभवतः कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज सबसे ज्यादा आबादी विधर्मियों की हमें चैलेंज कर रही है, और उनकी शक्तियों का अंदाजा आपको इस तरह हो सकता है कि जब बहुत कम थे तभी उन्होंने देश बांट लिया था, अपने बवाल करके, आतंक करके, डायरेक्ट एक्शन करके। आपने तुफैल जी को सुना, कवि हृदय तुफैल जी आज इस तरह की अगर बातें कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि अस्तित्व गहरे संकट में है, तभी उन्हें इस रूप में आना पड़ा है। आप भी सब कुछ करिए, दिनचर्या करिए, मन शांत रखिए, अपने जीवन में सब कुछ सामान रखिए, लेकिन वक्त आने पर चूकिए मत। अब वो समय नहीं है, अंधकार युग नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको सपोर्ट सिस्टम ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं से। आप आत्मरक्षा में, अपने समाज की, अपने धर्म की रक्षा में कहीं फंसते हैं तो आपको सिस्टम मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी भाइयों तक, साथियों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करके ही जाइएगा साथियों। फिर मिलेंगे इसी जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।